हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और वीक ऑफ का आनंद ले रहे होंगे। तो आज क्या बात करने आए हैं, जैसा आप थंबनेल पढ़कर आए होंगे, आज एक चार्ट पैटर्न की बात करेंगे, कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करेंगे। वो पैटर्न होगा मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार पैटर्न। अब ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न और इवनिंग स्टार पैटर्न क्या होता है, इसकी बात हम लोग करेंगे। इसकी बात करने से पहले, आज से पहले मैंने आपको कैंडल स्टिक पैटर्न की सीरीज में दो पैटर्न समझाए हैं, एक डोजी और एक आपके सामने हैमर। अब मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार क्यों जरूरी है उसकी हम लोग बात करेंगे। मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार इसलिए जरूरी होता है क्योंकि आपको कभी भी मॉर्निंग स्टार मिलेगा तो वो मार्केट के बॉटम पर मिलेगा, बॉटम पर मॉर्निंग स्टार मिलेगा, और आपको टॉप पर जो वो मिलेगा इवनिंग स्टार। अब इनका क्या मतलब हुआ, इनका एक सिंपल सी भाषा में समझाने के तरीके 1000 हैं, पर लेकिन आपको बिल्कुल नॉर्मल और साधारण भाषा में मैं बताना चाहूँगा। और साथ में आपको यह भी बताना चाहूँगा कि यह जानना क्यों जरूरी है कि मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार पैटर्न क्यों देखने चाहिए। अब वैसे तो कैंडलस्टिक पैटर्न से मार्केट अब नहीं चलता है, ये आप जानते हो, क्योंकि मार्केट चलता है डाटा से, प्राइस एक्शन से और अपनी स्ट्रेटजी से। बट मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार इज ए पार्ट ऑफ प्राइस एक्शन। और यह मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार जो बनते हैं तो क्या वहां से ट्रेंड चेंज हो जाता है। अगर ये अपने डिमांड और सप्लाई जोन पर काम करते हैं तो वहां से ट्रेंड चेंज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि प्योर प्राइस एक्शन पर अगर हम लोग देखते हैं और देखने के बाद अगर हम लोग वहां पर जाकर हमको कुछ ऐसे पैटर्न्स मिल जाते हैं, सपोज आज से पहले मैंने आपको डोजी पढ़ाया, मैंने आपको हैमर पढ़ाया, राइट। आज मैं आपको मॉर्निंग स्टार पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको इवनिंग स्टार भी इसी में ही दे रहा हूँ। तो अगर ये कुछ पैटर्न हमारे डिमांड और सप्लाई जोन पर मिल जाए और वहाँ से हमारी स्ट्रेटजी एग्जीक्यूट हो जाए तो वहाँ से हमारे चांसेस टारगेट लेने के बहुत ही स्ट्रांग हो जाते हैं, और एसएल लेने के टारगेट, वहाँ से एसएल आने के जो हैगा है वहाँ से सिनेरियो बहुत कम हो जाते हैं। कुछ गले में प्रॉब्लम होने की वजह से आज आपको थोड़ी आवाज़ सही से नहीं आ रही होगी, पर मैनेज कर लीजिएगा। मैं आपको यही नॉलेज देने के लिए आज कोशिश करूंगा कि मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार क्या होते हैं। तो जैसे ही मैं गूगल पर चलता हूं और वहां पर जाकर मैं यहां पर मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार लिखता हूं तो आप इसके बारे में थ्योरी पूरी पढ़ सकते हैं, पर मेरे समझाने का तरीका कुछ अलग होता है, ये आप जानते हो। तो वैसे ही मैं आपको समझाना चाहूँगा। अब यहाँ पर अगर मैं आता हूँ तो ये आपको बहुत सारी इमेजेस मिल जाएंगी मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार की। बट बुक्स की बातों में, किताबों की भाषाओं में, बातों में और भाषा में बहुत फ़र्क होता है प्रैक्टिकल मार्केट में। अब इन दोनों पैटर्न को देखने के लिए हमें क्या करना होगा। जैसे ही हम यहाँ पर मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार पैटर्न आते हैं तो यहाँ पर आपको दिखेगा इवनिंग स्टार में आपके सामने एक, ये आपके सामने ग्रीन कैंडल होगी, उसके बाद एक रेड होगी, उसके बाद यहाँ पर एक रेड होगी। तो यहाँ से ये इवनिंग स्टार पैटर्न होगा, यहाँ से मार्केट का ट्रेंड बुलिश चलते चलते बेरिश हो जाएगा। अब ये मॉर्निंग स्टार की बात में आ जाता हूँ तो यहाँ पर आपके सामने ये रेड कैंडल होगी, ये आपके सामने एक छोटी सी ग्रीन कैंडल होगी और ये फिर ग्रीन। तो यहाँ से जो ट्रेंड आपका बेरिश था वो बुलिश हो जाएगा, ऊपर की तरफ बाजार चलतेगा। ये तो हो गई दोस्तों किताबी बातें। अब मुझे समझाना है अपने तरीके से, जितनी ज़रूरी है उतनी बातें सीखेंगे, फालतू नहीं सीखेंगे। और आज के लेक्चर के अंदर मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार आपका क्लियर हो जाएगा, इसके बाद आपको किसी से भी पूछने की इसमें ज़रूरत नहीं होगी। अब सबसे पहले बात करता हूं मैं मॉर्निंग स्टार की। सपोज यहां से आपका मार्केट गिरता जा रहा है, निफ्टी हो या कोई भी इंडेक्स हो, और यहां पर आपकी एक आकर ये रेड कैंडल यहां पर एक परफॉर्म हो गई, रेड कैंडल, राइट। उसके बाद इस रेड कैंडल के नीचे मैंने आपको डोजी पढ़ाया है, डोजी की तरह इस रेड कैंडल की जो ये बॉडी है इसके नीचे एक कैंडल परफॉर्म हो जाए, उसका जो ओपनिंग प्राइस है वो इसकी बॉडी के नीचे हो जाए, राइट। और उसके बाद नेक्स्ट कैंडल यहाँ पर ग्रीन बन जाए, तो ये आपका हो जाता है सीधी सी बात में मॉर्निंग स्टार। यहाँ से अगर बाजार गिरता आ रहा है तो गिरने के बाद यहाँ से मार्केट बुलिश हो सकता है, यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है। दोबारा से समझने की कोशिश करो, वो कोई जल्दबाजी नहीं है किसी भी तरीके से। आपके सामने यहाँ पर मैं आपको अभी समझा देता हूँ, आप ये देखिएगा।
ये देखिए बाजार ऊपर से गिरता आ रहा है, एक कैंडल ये आपके सामने रेड कलर की बनी, मार्केट यहां से ऊपर से गिरते हुए आया, ये आपके रेड कलर की कैंडल परफॉर्म हुई। उसके बाद आपके सामने नेक्स्ट कैंडल जो बनी वो एक डोजी टाइप बनी, बहुत सिंपल भाषा में ले लो, डोजी टाइप बनी, ठीक है। उससे अगली कैंडल जो बनी, उससे अगली कैंडल बनी बुलिश ग्रीन कलर की। अब इन तीनों कैंडल में क्या है, आपके सामने ये एक रेड कैंडल हो गई, आपके सामने ये वाली एक डोजी टाइप कैंडल हो गई, और आपके सामने ये ग्रीन कलर की बुलिश कैंडल हो गई। ये आपका होता है मॉर्निंग स्टार। मैंने आपके लिए लिख दिया मॉर्निंग स्टार, राइट। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर एक साइकोलॉजिकल बात समझने की आप कोशिश करना। मार्केट यहां से गिरता आ रहा था, आपका इंडेक्स निफ्टी हो गया या स्टॉक हो गया, वो यहां से गिरता हुआ आ रहा था। आने के बाद यहां पर एक उसने ये रेड कैंडल का परफॉर्मेंस दिया कि एक रेड कैंडल, मैंने आपको इससे पिछले लेक्चर में बताया था कि जो डोजी कैंडल होती है ना, वो डोजी कैंडल एक डिसीजन लेने वाली कैंडल होती है। बट ये डोजी जो बनी है, ये डोजी इसकी बॉडी से, इसकी जो इस ओपनिंग थी वो इसकी बॉडी से नीचे ओपन हुई है, राइट। उसके बाद ये डोजी बनी यहाँ पर। अब ये जो डोजी बनी है, डोजी के बाद ये बुलिश कैंडल बन गई, और इस बुलिश कैंडल का भी एक सिनेरियो होता है। इस बुलिश कैंडल का क्या सिनेरियो होता है, जो ये बुलिश कैंडल दोस्तों बने ये ग्रीन कलर की, इसकी जो क्लोजिंग है ना, ग्रीन कलर की क्लोजिंग ऊपर होती है, ग्रीन कलर की क्लोजिंग ऊपर होती है, और रेड कलर की क्लोजिंग आपका जो हैगा ये रेड कलर की क्लोजिंग नीचे होती है, राइट। अब जो ये रेड कलर वाली थी, इसके हाफ 50% से ऊपर ग्रीन कलर वाली कैंडल क्लोज होनी चाहिए। क्या समझ आई? दोबारा समझने की कोशिश करो, 2 मिनट का समय लगेगा, ज्यादा समय आपका मैं नहीं लूंगा। आपके सामने ये इवनिंग स्टार बना है, सॉरी मॉर्निंग स्टार बना है। मॉर्निंग स्टार के अंदर ये वाली कैंडल आपकी रेड कलर की, राइट। बाजार ऊपर से गिरता हुआ आ रहा था, जब आपको जाकर मॉर्निंग स्टार दिखाई देगा। इवनिंग स्टार कहाँ दिखाएगा? इवनिंग स्टार बाजार के टॉप पर दिखाई देगा, मार्केट के स्टॉक के टॉप पर दिखाई देगा, बट आपको मॉर्निंग स्टार बॉटम पर दिखाई देगा, राइट। अब यहां से ये आपकी रेड कलर की कैंडल है, रेड कलर की कैंडल का ओपन होता है ऊपर, ये होता है ओपन, और ये होता है इसका क्लोजिंग। ये ग्रीन कलर की कैंडल है, ये वाली कैंडल है ग्रीन कलर की, राइट। अब ग्रीन कलर की इस कैंडल का आपके सामने ओपन होता है ये, और क्लोजिंग होता है ये, ठीक है। इसके बीच में एक डोजी बन गई, बट इस डोजी का जो ओपन होना चाहिए वो इस वाली क्लोजिंग का, जो ये आपकी रेड कलर की कैंडल की क्लोजिंग है, इससे नीचे ये ओपन होनी चाहिए, और ये डोजी टाइप होनी चाहिए। अब आपका एक क्वेश्चन मेरे से आना चाहिए कि सर इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार में एक ही डोजी हो, या 2 डोजी भी चल सकती हैं, या 3 डोजी भी चल सकती हैं? तो भैया इसके अंदर आपकी चाहे 2 डोजी हो, चाहे 3 डोजी हो, चाहे 4 डोजी हो, कोई भी डोजी आपकी काम कर सकती है। ऐसा नहीं है कि आपको केवल एक डोजी ही वहां पर चाहिए। अगर वहां पर 2-3 डोजी भी, 4 डोजी भी बीच में बन रही है इस पैटर्न के, तो कोई इशू नहीं है। जितनी ज्यादा डोजी होंगी उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हमारा आने वाला सिनेरियो हो जाएगा। अब ये डोजी थी, इसके बाद यहां पर ये ग्रीन कलर की कैंडल बनी, ओपन यहां से हुई, इसकी जो क्लोजिंग है वो रेड कलर की कैंडल के 50% से ऊपर होनी चाहिए। और मेरे एक्सपीरियंस से, जो किताबों में आपको आज तक नहीं बताया गया, मेरे एक्सपीरियंस से अगर इसकी क्लोजिंग, ग्रीन कलर वाली कैंडल की क्लोजिंग रेड कलर वाली से और ऊपर जाकर हो जाए, तो ये और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है पैटर्न।
इसको कहते हैं हम लोग मॉर्निंग स्टार पैटर्न। ये बहुत काम करता है, जितने बड़े टाइम फ्रेम पर मिलेगा उतना ज़्यादा बेटर है। 15 मिनट पर मिल जाए मज़ा आ जाता है, 5 मिनट पर भी काम करता है। और अगर स्विंग ट्रेडिंग के लिए आपको डेली चार्ट पर मिल जाए या वीकली चार्ट पर मिल जाए तो फिर इसके क्या ही कहने होते हैं। अब आपके सामने मैं बात करूंगा इवनिंग स्टार पैटर्न की। इवनिंग स्टार पैटर्न क्या होता है? इवनिंग स्टार पैटर्न होता है जब मार्केट बुलिश ट्रेंड में हो, बाजार ऊपर जा रहा हो, तो ये अपने टॉप पर आपको इवनिंग स्टार पैटर्न बनता हुआ दिखाई देता है। अब इवनिंग स्टार पैटर्न को देखने के लिए प्रैक्टिकल भी देखेंगे, एक बारी में आपको थ्योरी भी समझा देता हूँ। आपके सामने यहाँ पर ये एक कैंडल बनी ग्रीन कलर की, उसके ऊपर आपके सामने यहाँ पर एक ये डोजी बनी, और उसके बाद आपके सामने यहाँ पर ये एक रेड कलर की कैंडल बनी। ये केवल आपका हैगा इवनिंग स्टार। मार्केट का ट्रेंड बुलिश था, मार्केट ऊपर आ रहा था चढ़ते हुए, ये आपका कोई डिमांड सप्लाई जोन था, राइट। ये जो ग्रीन कलर की कैंडल है, इसका ओपनिंग यहां से होती है, आप सब जानते हैं। ये क्लोजिंग हो गई इसकी। ये आपके सामने एक डोजी बन गई। डोजी एक भी बन सकती है, दो भी बन सकती है, तीन भी बन सकती है, कोई बड़ा इशू नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा डोजी बनेंगी, कोई दिक्कत नहीं आती। डोजी का मतलब ये होता है कि मार्केट वहाँ से डिसीजन लेना चाहता है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको यह बात सिखाई है। अब ये जो डोजी आपके सामने बनी है, यह डोजी का जो ओपनिंग प्राइस होना चाहिए वो इसकी बॉडी से ऊपर होना चाहिए, ग्रीन कलर वाली कैंडल। ये डोजी, एक क्वेश्चन आना चाहिए, ये जो डोजी है ये सर रेड कलर की हो या ग्रीन कलर की हो? कमेंट्स आएंगे। कोई भी कलर हो, डजेंट मैटर, कोई दिक्कत नहीं है। केवल इसका जो बॉडी है वो इसके ऊपर ओपन होनी चाहिए। उसके बाद यह ऊपर क्यों कह रहा हूं, स्ट्रेंथ से ऊपर ओपन हुई, बट वहां से सेलर एक्टिवेट हो गया, उसने इस स्ट्रेंथ को फेल कर दिया, इसलिए यहां पर एक ये रेड कलर की कैंडल आपके सामने बन गई। अब इसके अंदर रेड कलर वाली कैंडल के अंदर क्या होता है? रेड कलर वाली कैंडल के अंदर जो रेड कलर वाली ये कैंडल बनी है, इसमें इसका ये ओपनिंग प्राइस होता है, राइट। ये ओपनिंग होती है रेड में, आप जानते हैं। और यह जो ये जहां पर जाकर इसकी बॉडी बंद होती है, ये होता है क्लोजिंग। इसकी क्लोजिंग ग्रीन कलर वाली कैंडल के 50% से ज्यादा में क्लोज होनी चाहिए। अगर इसके नीचे क्लोज हो जाए तो मजा ही आ जाता है, बट लेकिन 50% से ज़्यादा में जब ये क्लोजिंग हो जाती है तो यहाँ से यह पैटर्न हमारा इवनिंग स्टार पैटर्न कहलाता है। और यहाँ से अगर मार्केट बुलिश ट्रेंड में है तो बहुत सारे सिनेरियो बन जाते हैं कि हमारा अगर डाटा के साथ स्ट्रैटेजी मैच हो जाए तो इस पैटर्न पर मजा आ जाता है। तो इतना सा होता है मॉर्निंग स्टार पैटर्न और इवनिंग स्टार पैटर्न। एक बारी मैं आपको लेकर चलता हूं गूगल पर, वहां पर भी मैं आपको बताता हूं कि इस पैटर्न को किस तरीके से हम लोग देख सकते हैं किताबी भाषा के अंदर। तो जैसे ही मैं यहाँ पर आता हूँ गूगल में और मैं यहाँ पर लिखता हूँ मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार पैटर्न और इमेजेस में जाता हूँ, तो आप ये देखिए, ये आपके सामने इवनिंग स्टार पैटर्न, ये देखिए इस तरीके से ही तो मैंने आपको बताया ये इवनिंग स्टार पैटर्न हो गया। यहाँ से बाजार बुलिश था, यहाँ से बाजार जाकर बेरिश हो जाता है। ये आपके सामने गैप अप होता है, यहाँ से ये गैप अप होता है। ये देखिए ये गैप अप का सिनेरियो है ना, ये गैप अप होता है और यहाँ से ये गैप डाउन होता है और उसके बाद यहाँ पर ये परफॉर्म करता है इस तरीके से। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक आपके सामने मॉर्निंग स्टार पैटर्न। मॉर्निंग स्टार पैटर्न हमें बॉटम पर मिलते हैं। ये देखिए यहाँ से इस तरीके से हुआ, ये गैप डाउन हुआ, उसके बाद गैप अप होने के बाद इसकी क्लोजिंग 50% से ऊपर हो जानी चाहिए। ये होता है मॉर्निंग स्टार पैटर्न। उम्मीद करता हूँ कि इस दोनों पैटर्न के बारे में आपको समझ आ चुका होगा। कोई भी डाउट्स होंगे तो वो आपके क्लियर हो जाएंगे। इससे ज़्यादा इस चीज़ को जानने की और समझने की ज़रूरत नहीं होती है। ये देखिए आपके सामने बाजार यहाँ से डाउन ट्रेंड में था, गिरता चला आ रहा था, यहाँ पर बुलिश मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनता है
और यहाँ से ट्रेंड चेंज हो जाता है। यहाँ पर आपके सामने बुलिश ट्रेंड था, यहाँ पर आपके सामने ये इस तरीके से इवनिंग स्टार पैटर्न बनता है और यहाँ से ट्रेंड चेंज होने लग जाता है। इस तरीके से यह पैटर्न्स दोस्तों होते हैं। यह पैटर्न जानने क्यों जरूरी है? डोजी हो, हैमर हो, मॉर्निंग स्टार हो, इवनिंग स्टार हो, ये 4-5 पैटर्न हमें पता होने चाहिए। इससे ज़्यादा कैंडल स्टिक की नॉलेज की आप लोगों को ज़रूरत नहीं होती है। ये देखिए इस तरीके के ये पैटर्न्स आपके सामने होते हैं। अब हम चलते हैं चार्ट पर और देखने की कोशिश करते हैं क्या मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार पैटर्न्स हमें दिखाई भी देते हैं या नहीं दिखाई देते हैं। तो ये देखिए आपके सामने ट्रेंड चेंज करने में ये काम करते हैं। मेरी आदत नहीं है कि मैं अपने पुराने चार्ट्स आप लोगों के सामने लेकर आऊं, इसी वजह से मैं आपको हमेशा जो है अपने जो ये रनिंग चार्ट है वही दिखाता हूं। ये देखिए यहाँ से ऊपर आया, मैंने आपको क्या कहा था, यहाँ से इसके नीचे ओपनिंग हो जाए, उसके बाद यहाँ से ट्रेंड चेंज होने में हेल्प करता है। अब और देख लेते हैं और प्रॉपर सेटअप देख लेते हैं, शायद इस सेटअप में आप लोगों को समझ भी ना आए। ये देखिए लो, ये देखिए मैं परसेंट की ही बात करूंगा आपके सामने। ये ग्रीन कैंडल, उसके बाद ये आपके सामने एक डोजी टाइप और इस तरीके के यहाँ से ट्रेंड चेंज। तो बहुत सारे कंफर्मेशन इस तरीके से आप लोगों को मिल सकते हैं और चेक कर लेते हैं आपके सामने। तो और थोड़ा सा पीछे चलते हैं और देखते हैं आपके सामने मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार पैटर्न कहाँ पर बनते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, ये वाला पैटर्न प्योर बुलिश ट्रेंड, गैप अप, उसके बाद ये रेड कैंडल, उसके बाद ये नीचे। तो इस तरीके से आप लोगों को मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार पैटर्न मिल जाते हैं। क्या ये पैटर्न फेल नहीं होते? ऐसा नहीं है, इसकी एक्यूरेसी 70% होती है, बट अगर आप इसे अपने डाटा के साथ और स्ट्रेटजी के साथ मिला दोगे तो इसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ये देखिए, ये रेड कैंडल, ये डोजी, उसके बाद ये आपकी ग्रीन कैंडल, यहाँ से ट्रेंड चेंज हो। आप इसे किसी भी स्टॉक्स पर भी देख सकते हैं, आप इसे किसी भी उस पर भी देख सकते हैं, इंडेक्स पर भी। लो ये देखिए कितना प्यारा पैटर्न, ये अक्सर बनते हुए आपको दिखाई देंगे। यहाँ से बुलिश आ रहा था, ये देखिए ये डोजी बीच में बनी और ये आपके सामने, और ये रेड, और यहाँ से ट्रेंड। क्योंकि ये आपका रियल मार्केट में यह पैटर्न काम करता है, इसीलिए मैं सिखा रहा हूँ। प्राइस एक्शन को सीखने से पहले आपको इन 3-4 पैटर्न की नॉलेज होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए मैं आपको यह सारे पैटर्न्स दे रहा हूँ। अब कहोगे कि फेल नहीं होते, तो ये देखिए यहाँ से इस तरीके से ये यहाँ भी बना, पर ये इस तरीके से यहाँ पर फेल हो गया। ऐसा नहीं होता है कि 110% ये काम करे, बट 70 से 75% इस पैटर्न की एक्यूरेसी होती है। अगर आप इसे डाटा के साथ मिला देंगे तो इसकी एक्यूरेसी और ज़्यादा हाई हो जाती है। अब एक बारी हम लोग स्टॉक्स पे भी चेक कर लेते हैं। तो मैं यहाँ से आपके सामने एक स्टॉक ओपन कर देता हूँ, एशियन पेंट। लीजिए ये देखिए ना, लो देखिए अब कितना प्यारा पैटर्न बना आपके सामने, मॉर्निंग स्टार। बताइएगा, तो आप इसको कहीं पर भी देख सकते हैं जहां पर आपको, आज अब मेरी एक बात सुन लीजिए, इस लेक्चर में आपको लग रहा है कि ये बॉटम बन सकता है, तो वहां पर आपको देखना है मॉर्निंग स्टार पैटर्न। आपको लग रहा है कि ये टॉप बन सकता है उस स्टॉक का या इंडेक्स का, वहां पर देखना है आपको इवनिंग स्टार पैटर्न। डेट्स ऑल, इसके अलावा और कुछ नहीं है। उम्मीद करूंगा कि ये छोटी सी जानकारी आज आपको बेहतर लगी होगी। कुछ तबीयत ठीक ना होने की वजह से आपके सामने लेक्चर जैसा बनाया गया वैसा मैं आप लोगों को दे रहा हूं, और अच्छा आगे आने वाले समय में बेहतर तरीके से आपके लिए करने का प्रयास करूंगा। कुछ अच्छी लगी हो जानकारी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और करवाइएगा। और साथ में लो एक चीज़ और देख लो, ये लो, ये एग्जाम्पल देना आप लोगों को बहुत ज़रूरी था जो मेरे सामने आया है। मार्केट यहाँ से बुलिश, आपके सामने यहाँ पर ये ग्रीन कैंडल, अब एक डोजी, उसके बाद 2 डोजी, मल्टीपल डोजी बन सकती हैं, मैंने आपको बोला था। उसके बाद आपके सामने ये, और यहाँ से बाजार गिर गया। तो ऐसा नहीं है कि 1 डोजी बने, 2 बने या 3 बने, इस तरीके की डोजी भी बन सकती हैं। तो दोस्तों फिर से मुलाकात करूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। ऐसे ही अपने चैनल को सपोर्ट करते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।